आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता है वो हमारे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को क्या इज्जत देगा, क्या सम्मान देगा। हमारा हाथ टूट गया, हमारी अम्मा का हाथ टूट गया, भाई का बांकी से मार दिए हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। गृह मंत्री है अमित शाह, उसको इतना एलर्जी है कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं। उसको इतनी एलर्जी है। सुनवाई न पूरी तरह का सुनवाई, न कोतवाल सुनवाई, न एसपी सुनवाई। हम लोग यहाँ आग लगा कर मर जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, ना ही कोई सुनेगा। आज निर्णय करें हम लोग का डीएम माओवादी टाइप के लोग थाने और चौकियों पे बैठे हैं जो पिछड़ों का हनन करने का काम, दलितों का हनन करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में। महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, डीएम साहब न्याय दो, डीएम साहब न्याय दो। कुछ मांगे हैं आप लोग घर में बैठे हुए क्या? देखिए, बस्ती जनपद में समूह के नाम पर सैकड़ों महिलाओं के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। हम लोग 2 बार डीएम साहब के कार्यालय पहुंच करके प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिए और अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आप पीछे देख रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। इनको बैंक कर्मी सुबह शाम दोपहर रात तीनों टाइम प्रताड़ित करते हैं, 24-24 घंटा फ़ोन करते हैं। निश्चित तौर पे बैंक कर्मियों के मिली भगत से ही इस तरह का फ्रॉड हुआ, तो हमारी मांग भी है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जितने बैंक कर्मी हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई हो और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया। धरना कब तक चलेगा? अब ये तो धरना मुझे लग रहा है कि आर पार की लड़ाई है, तो अब हम लोग तभी उठेंगे जब तक, चूँकि मीना देवी गणेशपुर में है, तो हम लोग अभी डीएम महोदय को बुलाएंगे, बात करेंगे। हमारी बातों को अगर सुनते हैं, हमारे समस्या का निदान करते हैं, महिलाओं को न्याय देते हैं, तो फिर धरना समाप्त किया जाएगा। नहीं रात भर ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप तीसरी बार प्रदर्शन कर रहे हैं, नौबत ही क्यों आ रही है? अभी मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड है। ये जो गृह मंत्री है अमित शाह, उसको इतना एलर्जी है कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं। उसको इतनी एलर्जी है, तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता है वो हमारे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को क्या इज्जत देगा, क्या सम्मान देगा। आप देखिए पीछे 1 दर्जन लोग पीछे बैठे हैं, दुबौलिया थाने से आए हैं, बाकी से मारा गया, लोहे की राड से मारा गया, सर फट गया, हाथ टूट गया पूरे परिवार का। क्यों नहीं दोषियों की गिरफ्तारी हो रही है? क्योंकि ऐसे तमाम मनवादी टाइप के लोग थाने और चौकियों पे बैठे हैं जो पिछड़ों का हनन करने का काम, दलितों का हनन करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में। कैसे सुधार आएगा? कब कैसे? देखिए, सुधारने के लिए सब लोग जानते हैं, और मैंने अभी कहा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको यहाँ की महिलाओं ने, नौजवानों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने वोट दिया, एक भी जनप्रतिनिधि सदन में उठाने का काम नहीं कर रहे। केवल जब 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तो ये आपके बीच में जाएंगे, वोट लेने का काम करेंगे, आपको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाई भतीजा के नाम पे गुमराह करने का काम करेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी बगावत करने का काम हम लोग करेंगे। क्या परिचय है आपका? चौधरी ब्रजेश पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार सेना। समूह के पैसा कढ़ाकर हम लोग के नाव से लेकर फरार हो गए हैं। अभी तक भरने को कोई नाव नहीं ले हैं। ब्रांच वाले परेशान कर रहे हैं दिन भर, 9 बजे रात तक। हम लोग को खाना पीना सब दुश्वार है। तीसरी बार आप लोग धरने बैठी हुई है क्या? हाँ, तीसरी बार है। अगर नहीं न्याय मिलेगा आज लोग तो हम लोग ही जहर खाएंगे, मरेंगे बाल बच्चे को लेके। क्या नाम है आपका? सुनीता। गाँव कौन सा आपका? चमरौआ शेरा पार।
आपके घर में हमारे घर का भतीजे कपिल को आकर घर पर पुरानी रंजिश को लेकर मारने लगे हैं कुछ लोग, जिनका नाम है विवेक मणि, हर्षित मणि त्रिपाठी, हनुमान शरण त्रिपाठी, शिवपूजन त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी, सुनील त्रिपाठी। इतना लोग हमारे घर आकर हम कपिल को, अनिरुद्ध जिनका उर्फ मानस नाम है उसका, इतना लोग घर पर आकर कपिल को बचाने के लिए दौड़ने लगे तो हमारे घर वालों को, सभी हमारी अम्मा को मारने लगे, भाई को हमारे बांकी से मार दिए, कुल्हाड़ी लेकर आए थे, भाला लेकर आए थे, जिनको हम लोग बचाने के लिए हमारी भाभी दौड़ी, उनको मुड़ पे मार दिए, हमारी औरत को मार दिए, कमर पर बेहोश हो गई। अभी तक दुबौलिया थाना को हम चाहते हैं उन लोग को गिरफ्तारी होना चाहिए। कौन सा गांव है? भटहा, थाना कौन सा है? दुबौलिया थाना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उन लोग के ऊपर, जिन पर हमारा हाथ टूट गया, हमारी अम्मा का हाथ टूट गया, भाई का बांकी से मार दिए हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। तभी आप लोग धरने पे क्यों बैठी हैं? क्या कुछ चाहती हैं? चाहती है, हमारे लोग का निर्णय है और भी हम लोग का पैसा कढ़ा करके मीना, अरविंद, अनिल और रवि, सोनी सब पैसा ब्रांच वाले मिलके पैसा कढ़ा करके हम लोग का गमन कर लिया। हम लोग गरीब मनई कहाँ पाए जमा करें? हमारे कोई न मर मजूरी के साग सब्जी चल रहा है तो पैसा कहाँ से जमा करें? न डीएम सुनवाई, न पुलिस दरोगा सुनवाई, न कोतवाल सुनवाई, न एसपी सुनवाई। हम लोग यहाँ आग लगा कर मर जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, ना ही कोई सुनेगा। आज निर्णय करें हम लोग का डीएम साहब, नहीं जहर वहर खा के मर जा, बाल बच्चे सही जौन दो चोकटो हैं। चाहत क्या हो आप लोग? हमारे लोग का निर्णय करें, हमारे लोग का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बबना देवी, गाँव कौन सा है? शेरा पार, चमरहुआ शेरा पार।